Little knowledge is a dangerous thing. My name is Diljit. I am son of farmer. मेरा नाम दिलजीत है और मैं किसान का बेटा हूँ। कईयों को लगता है कि वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। मैंने बचपन से खेती देखी है और अब आपके कानून समझने की कोशिश कर रहा हूँ। किसान के बेटे होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है किसानों को कम जानकारी है, जहाँ उनको भ्रमित किया जा रहा है, जहाँ उनको झूठ बोला जा रहा है। जैसे मोदी जी की भी अभी मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने भी ऐसे ही बोला है। मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ हद तक सही बातें हैं, बट कौन कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है जैसे जो कह रहे हैं वो ही कर रहे हैं। अब मोदी जी का भी भाषण सुना, उनको भी ये नहीं है कि पूरी जानकारी दे दें अगर हमको कम जानकारी है, और अगर कोई कुछ सच है वो पूरा सच बता दें, फिर क्या सच है। और मेरे खुद के कुछ सवाल हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है, हमें पूछने का हक है। हमारे लिए कानून बन रहा है, हमसे राय लेनी चाहिए, वो पूछना चाहता हूँ मैं। उम्मीद है किसी को गुस्सा नहीं आएगा मेरे पे। सबसे पहला सवाल है मेरा, किसने मांग की थी इस कानून की? क्या किसी किसान ने की थी या फिर किसी बिजनेसमैन ने जिसको बिजनेस खड़ा करके देना था? और किस छोटे किसान के पास स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जो आपको उस लिमिट को हटाना पड़ा? क्या आप चाहते हो जैसे प्याज स्टोर करके रख लेते हैं और उसका भाव जब बढ़ जाता है तब बेचते हैं, वो सभी चीजों के साथ हो? ये चाहते हो आप? और अगर कानून बनाने के लिए किसी ने कहा है तो आपने एक स्वामीनाथन रिपोर्ट का कानून बहुत देर से कह रहे हैं अभी वो लागू कर दो, वो बना दो, वो क्यों नहीं बना रहे? उसमें कोई दिक्कत है? अगर है तो समझा दो क्या दिक्कत है। मैं पंजाब से हूँ, जहाँ चावल की खेती करते करते हमारी जमीन के नीचे वाला जो पानी है वो बहुत दूर चला गया, और अब जो पानी आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, उससे कैंसर पैदा हो रहा है। कैंसर की ट्रेन स्पेशल चलने लग गई है जो पंजाब से जाती है बीकानेर। और एजुकेशन और हॉस्पिटल का बुरा हाल है पंजाब में। छोटा किसान लेबर से भी कम कमाता है, ज्यादातर किसान छोटे ही हैं। और किस किसान को जरूरत पड़ गई कि वो दूसरे राज्यों में जाके अपना माल बेचेगा? उसको उसी के राज्य में जो मंडियां थी, आसपास मंडियां थी, वहीं पे फैसिलिटी और अच्छी कर देते, उसी को थोड़ा और सुधार देते ताकि वो अपने पास बेच सके अच्छे दाम पे। क्या छोटे किसान दूर दूर जाके इतनी दूर बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के? क्या आप छोटे बिचौलिए खत्म करके बड़े बिचौलिए लेके आना चाहते हो जो ज्यादा पैसे कमाएं? किसान जो भी फसल पैदा करता है वो नॉर्मल पब्लिक नहीं खानी होती है। आप किसानों को आजादी दे रहे हो कि वो दुनिया में कहीं भी जाके अपना माल बेच सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि सभी वर्ल्ड के किसान एक हो के वो खुद स्टोर करने लग जाएं अपना माल और किसी को ना दें जब तक भाव बढ़ ना जाए और नॉर्मल पब्लिक परेशान हो। मैं नहीं चाहता किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए। क्यों नहीं आप लोग इसको कंट्रोल करते? कितना अच्छा हो कि आप हर साल नोट्स जारी करें किसानों के लिए, जहां अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसल उगवाएं किसानों से, और जो फसल की आपको ज्यादा जरूरत है उसके भाव बढ़ा दो, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दो, और जिसकी जरूरत नहीं है उसके कम कर दो। अपने आप किसान उसी को पैदा करेगा जिसका भाव ज्यादा है। अगर किसान को उसकी फसल की भाव सही मिलेगा और गारंटी मिलेगी भी हाँ उसकी फसल बिक जाएगी, तो वो वही बोएगा। ये सरकार क्यों नहीं करती? सरकार खुद अपने जो डिपार्टमेंट है वो बनाए। आप तो जो थोड़े बहुत बने हुए हैं उनको भी खत्म करने जा रहे हो। उसको इम्प्रूव करो, खत्म क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? जब भी आप कोई कानून बना रहे हो जिससे रिलेटेड है उनसे सुझाव तो पूछो कम से कम। अगर आप किसानों से रिलेटेड कानून बना रहे हो तो पूरे किसानों से सुझाव मांगो और जो भी बेस्ट लगे वो आप अप्लाई करो। सभी किसान मानेंगे। रोटी कपड़ा मकान, रोटी और कपड़ा किसान से ही आता है। किसान और आम पब्लिक के बीच में कोई और बड़ा विचोला लेके आओगे, जो बड़ा बिजनेसमैन लेके आओगे, वो किसानों से सस्ते दाम पे खरीदेगा और नॉर्मल पब्लिक को महंगे दाम पे बेचेगा। क्यों नहीं? ये सरकार को ही बिचौला बनना चाहिए इसके अंदर। मुझे लगता है इसका बेस्ट वे तो यही है कि सरकार ही परचेज करे पूरी की पूरी फसल सभी किसानों की, और पूरा कंट्रोल सरकार का ही होना चाहिए इस पे। अगर सरकार ने कंट्रोल नहीं करना फिर बिल्कुल भी ना कंट्रोल करे, फिर पूरे वर्ल्ड के किसानों को कह दो जो मर्जी करो। फिर देखते हैं वो किसान पूरे सारे इकट्ठे होके क्या करते हैं। फिर कहीं ये ना हो कि वो सारे किसान इकट्ठे होके स्टोर कर लें कि हम तो बस आपस में देंगे, और जिसने ये कानून बनाया उसको तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं देंगे। फिर देखते हैं कैसे आप सोने चांदी की ईंटें कैसे खाते हो आप। मुझे ये लगता है कि सरकार को सभी फसलें खरीदनी चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी फसलों का होना चाहिए, और सभी उसी के अकॉर्डिंग खरीदी भी जानी चाहिए। मैंने देखा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से
ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है किसान को। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें किसान की लागत, उसकी मजदूरी, ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए ताकि उसको मजदूर से कम पैसे ना मिलें, उसको कम से कम उसका गुजारा अच्छा चल सके, इतना देना चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि किसानों को पूरी आज़ादी दे दो ताकि वो पूरे वर्ल्ड के किसान इकट्ठे होके फिर अपना माल किसी को दे ही ना जब तक प्राइस बढ़ ना जाए और नॉर्मल पब्लिक परेशान हो, ये मैं नहीं चाहता। अगर अमेरिका में इस तरह के कानून की वजह से किसानों की आमदन कम हो रही है तो हम यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं? मुझे लगता है इस कानून से सिर्फ किसान ही नहीं, आम पब्लिक भी और गरीब हो जाएगी। हो सकता है मेरी समझ कम होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, बट जिसको भी ज्यादा समझ है वो खुल के समझाओ। गोदी मीडिया पे समझा सकते हो, यूट्यूब पे समझा सकते हो। मेरी हाथ जोड़ के सभी को रिक्वेस्ट है, बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करो बट इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। किसी एक व्यक्ति की समझ और बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ और अच्छे चैनल्स की वीडियो के लिंक दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।